वेलकम टू माय चैनल माय फेवरेट स्टोरीज़ में आपका स्वागत है। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हाँ, बेल आइकॉन को भी प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ तो आप तक जल्द से जल्द नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और मैं हूँ सोनम, आप लोगों के लिए जो स्टोरी लेकर आई हूँ, आई होप कि आप लोग को ये स्टोरी पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ससुर जी, अब बस भी करो, बर्दाश्त के बाहर है। गर्मियों के दिन थे, रसोई में प्रिया काम कर रही थी और अभी अभी उसकी नई नई शादी हुई थी, इसलिए उसे साड़ी पहनने की इतनी आदत भी नहीं थी और साड़ी में पहनने में उसे बहुत गर्मी भी लगती थी। तो उसने अपने पति नितेश से पूछा, नितेश, क्या मैं सूट पहन सकती हूँ या मैक्सी? अगर घर में किसी को कोई परेशानी ना हो तो सूट मैक्सी मुझे काम करने में बहुत ही आरामदायक रहेगा। तब नितेश ने कहा, पहन लो, तुम्हारा सूट पहनने से मुझे नहीं लगता कि घर में किसी को कोई परेशानी होगी। मेरी बहन भी सूट पहनती है अपने ससुराल में, अगर तुम्हारी इच्छा है तो तुम भी पहन सकती हो, मुझे कोई परेशानी नहीं है और घर में भी किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। जब उसने ऐसे कहा, नितेश की हाँ सुनकर प्रिया ने आज सूट पहन लिया। प्रिया ने यह सुनकर वो सूट पहनकर जब रसोई में चाय बनाकर ससुर जी को देने गई तो ससुर जी ने उसे देखकर एकदम से चौंक गए और प्रिया से नाराज़ होते हुए बोले, बहू, तुमने किसके कहने पर इस घर में सूट पहना है? हमारे घर में बहुएं सूट या मैक्सी नहीं पहनती हैं और तुमने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा। ससुर जी ने जब प्रिया से ऐसे कहा और बोले कि इसलिए अभी जाओ और वापस साड़ी पहन कर आओ। प्रिया कुछ कहती इससे पहले ससुर जी ने अपना निर्णय सुना दिया था। बेचारी प्रिया अपना छोटा सा मन लेकर अपने कमरे में गई और सूट बदलकर साड़ी पहन ली। प्रिया की आंखों में से लगातार आंसू की धार बह रही थी। अभी 1 महीने पहले ही तो उसकी शादी हुई थी। मैके वालों ने अभी 20 साल की उम्र में ही उसकी जल्दी शादी कर दी, क्योंकि प्रिया के पिताजी की तबीयत उन दिनों ठीक नहीं रहती थी, तो उन्होंने उसकी शादी जल्दी कर दी। प्रिया की शादी तो हो गई थी, पर बचपना अभी भी उसका गया नहीं था। इधर ससुराल में भी शादी के 1 हफ्ते बाद ही प्रिया की सास ने अपनी सारी जिम्मेदारी प्रिया के ऊपर सौंप दी थी और सासू माँ दिन भर आराम फरमाती। सासू माँ ऐसी थी कि प्रिया के घर के काम करने में मदद नहीं करवाती थी। घर के कामों में प्रिया सभी कामों में कुशल थी, क्योंकि वह मायके में भी घर के कामों में अपनी माँ का पूरा हाथ बटाती थी और प्रिया काम करने में बहुत ही कुशल थी और अपनी माँ का पूरा हाथ बटाती थी। प्रिया घर के सभी काम फटाफट पूरा निपटा देती थी। ससुराल में बस उसे साड़ी पहनने से ही परेशानी हो रही थी, क्योंकि साड़ी को वह अच्छे से संभाल नहीं पा रही थी। काम करते करते कई बार उसकी साड़ी पैरों में भी फंस जाती थी और वह हमेशा बस गिरते गिरते ही बच जाती थी। इसलिए अपनी सुविधा के लिए उसने सूट पहना था, जिसके कारण उसे आज अपने ससुर जी से डांट खानी पड़ी। एक दिन रसोई में रोटियां सेकते सेकते उसके सर से पल्ला गिर गया, तो फिर प्रिया के ससुर जी ने रोटियां सेकते सेकते उसके सर से पल्ला गिर गया और वह गर्म रोटी अपने ससुर जी को देने गई। ससुर जी उस पर दोबारा चिल्लाए, बहू, तुम्हें कोई शर्म लिहाज है या नहीं, जो सिर उघारे घूमती रहती हो? अब तो रोजाना की बात हो गई थी। प्रिया कोई छोटी सी गलती कर देती तो उसके ससुर जी उस बात को राई का पहाड़ बना देती। घर के ऐसे माहौल से प्रिया बहुत परेशान थी और बहुत ही ज़्यादा मानसिक तनाव में आ गई थी और प्रिया वह मन ही मन सोचने लगी कि उसके पापा ने किस नर्क में उसकी शादी कर दी, पर जैसे तैसे खुद को संभाला और फिर घर के कामों में जुट गई। प्रिया ने उनकी बहुत ही आवाभगत करी। अपनी ननद के ससुर जी जब घर पे आए, उसके सास की जब तबीयत खराब हो गई उसको देखने के लिए,
तो प्रिया ने उनकी बहुत ही आवा भगत करी। प्रिया की आवा भगत और सम्मान से खुश होकर ननद के ससुर जी बोले प्रिया के ससुर जी से, रमेश जी आप तो बहुत ही भाग्यशाली हैं जो आपको इतनी प्यारी और संस्कारी बहू मिली। तब प्रिया के ससुर जी बोले कि समधी जी यह तो है, यह हमारी बेटी की तरह है, हमने उसको सारी छूट दे रखी है, चाहे जैसे रहती है सूट पहनती, हम उसे टोका टोकी नहीं करते, क्योंकि बहू की आंखों में तो बस सिर्फ शर्म होना चाहिए। तो प्रिया के ननद के ससुर जी बोले कि वैसे ही हमारी सोच है, यह किसी की बहू और किसी की बेटी है और वह अपने एक माता पिता को छोड़कर दूसरे माता पिता के पास आती है। हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनको वो मान सम्मान और लाड़ प्यार दें जो उन्हें पहले मिल रहा था अपने घर में, क्योंकि तभी वह ससुराल को अपना घर समझ पाएंगे। प्रिया के ससुर जी उनके हाँ में हाँ मिला रहे थे, लेकिन दूर खड़ी प्रिया को उनकी बातें बर्दाश्त से बाहर हो गई थी और वह सोच रही थी कि देखो पापा जी कैसे अपने आप को दीदी के ससुर के आगे खुद को कितना अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। प्रिया का बहुत मन कर रहा था कि बाहर हाल में जाकर दीदी के ससुर जी को पापा जी की दोहरी मानसिकता के बारे में बताए और उनकी कथनी और करनी से भी अवगत कराए, लेकिन एक बार तो वह अपने परिवार की इज्जत के खाते चुप होकर वापस रसोई में चली गई। लेकिन उसे बार बार रसोई में उसे पापा जी के शब्द कानों में पिघले शीशे की तरह चुभ रहे थे और उसका आत्मसम्मान कह रहा था कि अगर तू आज तेरे लिए नहीं बोलेगी तो यह लोग जिंदगी भर तुझे कठपुतली बनाकर रखेंगे। आखिर प्रिया ने हिम्मत दिखाई और बाहर जाकर हाल में एकदम से बोली, ससुर जी अब बस भी करो, और नहीं अपने ननद जी ससुर जी को भी मेरे बारे में बताया है ना, उसमें कितनी सच्चाई है वह आपको अच्छे से जानते हैं और मैं भी, क्योंकि मुझे तो घर में बहुत ही ज़्यादा पाबंदियों के साथ रखा जाता है और मुझे नहीं लगता कि आज के ज़माने में कोई भी ससुराल वाले अपनी बहू के ऊपर इतनी पाबंदी लगाते होंगे। आप कहते हैं कि आप बहू और बेटी में कोई अंतर नहीं रखते, बहू और बेटी में कोई फ़र्क नहीं करते, पर मैं कहती हूँ कि आप मेरे साथ बहुत ही गलत व्यवहार करते हैं। प्रिया का आज ऐसा रूप देखकर रमेश जी की आंखें अपनी बेटी के ससुर जी के आगे झुक गई। उनके पास कुछ बोलने के लिए शब्द ही नहीं थे। तब प्रिया की ननद के ससुर जी ने कहा कि अगर हम भी आपकी बेटी के साथ ऐसा ही करें तो आप अपने बहू के साथ क्या कर रहे हैं। बस मैं एक ही बात आपसे कहूँगा, जो व्यवहार आप अपनी बेटी के साथ अपनी बहू के साथ कर रहे हैं वह व्यवहार अगर हम आपकी बेटी के साथ करें तो आपको कैसा महसूस होगा। रमेश जी बोले, नहीं नहीं समधी जी, मैं आपसे और प्रिया से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। मैंने अपनी बहू और बेटी के सामने वादा करता हूँ, आज के बाद बहू नहीं बेटी बनकर रहेगी। आज प्रिया को खुद पर बहुत गर्व हो रहा था कि उसने हर बहू को इंसाफ दिलाया। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो आप तक जल्द से जल्द नोटिफिकेशन पहुंच सके और हाँ, आप मेरी वीडियो को देख सकें। मैं हूँ सोनम, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा।